नौजवान जैसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं या एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं तो वो कहते हैं यार हमने बिजनेस ही करना है। ऑल दो उनके पास ना कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होता है, ना आइडिया होता है, ना उनको बिजनेस की पॉजिटिव नेगेटिव्स का पता होता है। शुरू में ही अगर अपना उन्होंने सीवी बनाना है और उसका वेट अच्छा करना है तो स्किल सीख के, अगर कोई किसी के पास नहीं जाते या टाइम नहीं है किसी एकेडमी में या किसी भी जगह पे, तो बेस्ट जो चीज़ है वो यूट्यूब और आपका गूगल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैकबोन है हर इंडस्ट्री की, मतलब ये जितने भी और जब से चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं तो ये तो मतलब अब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नया एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज का दौर ऑनलाइन पे शिफ्ट होता जा रहा है और ऑनलाइन बिजनेस और एक मेजर फील्ड बनता जा रहा है जिससे बहुत से नौजवान अपना रोज़गार कमाने का ज़रिया बना चुके हैं और बहुत से नौजवान इसकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस फील्ड से अपनी अर्निंग कर सकते हैं। इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए हमने आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जो खुद एक डिजिटल मार्केटर हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान में टिकटॉक की तरफ से BDO हैं। तो हमारे इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उस्मान महमूद साहब। सर, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा, स्टार्ट करते हैं उस्मान साहब आपकी जर्नी से, क्योंकि एक पीछे से एजुकेशनल बैकग्राउंड और देन किस तरीके से आप इस फील्ड में आए और क्या क्या आपके जो है ना स्टेप्स थे, उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट ली, कैसे कैसे, और देन राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं। दानियल, एजुकेशन मेरी शुरू से ही कंप्यूटर साइंसेज में थी। राइट। मैट्रिक में भी मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स थे और इसी तरह इंटर और ग्रेजुएशन एंड मास्टर मेरी फील्ड मास्टर इन टेलीकॉम। तो जो मेरा एजुकेशन के साथ साथ ही मेरा प्रोफेशनल करियर भी स्टार्ट था 2006 से ही। सही। तो मैट्रिक के जैसे मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो उसके बाद मेरी वालदा साहिबा ने कहा था कि तुम कंप्यूटर कोर्स सीखो। मुझे लर्निंग का बहुत शौक था, तो ये है कि साथ साथ मैंने कंप्यूटर सीखा और साथ साथ ही मैं पे पढ़ता था। इसी तरह कॉलेज लाइफ थी और इसी तरह यूनी की लाइफ थी। तो सुबह मैंने क्या करना होता था कि क्लासेस लेनी होती थी अपनी, पढ़ता था और शाम में मैं फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब करता था एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, स्टार्ट मतलब आपका ग्राफिक डिजाइनर से हुआ एंड देन बेसिकली अगर बात की जाए ऑनलाइन की तो सबसे पहले तो जो चीज नजर आती है वो ग्राफिक्स हैं आपके। आपकी वो पोस्ट है या आपकी वो जो आपका वॉल है जो आपका शो करती है कि दिस इज द प्रोडक्ट। ग्राफिक डिजाइनिंग बैकबोन है हर इंडस्ट्री की, मतलब ये जितने भी। और जब से चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हुई हैं तो ये तो मतलब अब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। तो जैसे आपने बताया कि आपने टेलीकॉम से इधर, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी आपने कुछ अर्सा सर्व किया या डे 1 से जो है ना आप इसी फील्ड में? उसमें जब मेरा स्टडी कैरियर था तो उसमें तो यही था होता था कि मैं सुबह ही क्लासेस एंड शाम में जॉब्स। और जैसे ही मैंने टेलीकॉम कंप्लीट किया तो मैं लाहौर में हवावे कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहा था। 1.5 साल काम किया और उसमें यह था कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा, प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात रही और ऑफ कोर्स लाहौर आपको पता है बड़ा फास्ट सिटी है। तो उसके बाद फिर मैंने यही सोचा कि जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है तो क्यों ना मैं अपने आप को जॉब की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के ऊपर लेके आऊँ और फिर यह है कि अपनी एजेंसी स्टार्ट करूँ। तो सर्विसेज स्टार्ट की, सर्टिफिकेशंस की, अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अल्लाह ने करम किया है। नाज़रीन, यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है कि जैसे उस्मान साहब ने बताया कि मैंने जॉब की और वहाँ उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि वहाँ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़े प्रोफेशनल लोगों से वास्ता पड़ा हमारा। नॉर्मली हो क्या रहा है कि हमारे नौजवान जैसी यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं या एजुकेशन अपनी कंप्लीट करते हैं तो वो कहते हैं यार हमने बिजनेस ही करना है। ऑल दो उनके पास ना कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म होता है, ना आइडिया होता है, ना उनको बिजनेस की पॉजिटिव नेगेटिव्स का पता होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा बनने का एक्सपोजर है कि आप पहले एक अच्छे सिस्टम में जाएं। हाँ, यस। उनके लोगों से, वहाँ लोगों से सीखें। एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ सिखाता है और देन आप जो है अपने बिजनेस की तरफ आए तो उसका बड़ा फायदा होता है। जैसे आप माशाल्लाह ज़ाहिर है वहाँ की जो चीज़ें, सीखी हुई चीज़ें आपने ज़ाहिर इम्प्लीमेंट की होंगी अपनी बिजनेस में और देन आप उसको ग्रो कर रहे होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट आई गेस है। जैसे मैंने आपसे अर्जी की थी ना कि ड्यूरिंग स्टडी ही, बल्कि मैं जितनी भी यूथ है उसको भी मैं यही कहूँगा कि ड्यूरिंग स्टडी भी आप लोग कुछ ना कुछ काम करें।
किसी अच्छी कंपनीज में करें। अगर कंपनीज में नहीं जॉब मिलती या एक्सपीरियंस के लिए नहीं बुलाते, क्योंकि वो कहते हैं कि जी आप तो स्टूडेंट हो, हमें कैसे काम देंगे, तो आप यूट्यूब और गूगल इससे चीज़ें सीखें और लोगों को चीज़ें बना के देना शुरू कर दें। ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है कि अगर आपने 10 से 15 क्लाइंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम कर दिया है तो वो आपका सीवी का वेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। ये एक प्रोफेशनल टिप है बच्चों के लिए, तो ये है कि अगर वो लोग शुरू में ही अगर अपना उन्होंने सीवी बनाना है और उसका वेट अच्छा करना है तो स्किल सीख के, मतलब अगर कोई किसी के पास नहीं जाते या टाइम नहीं है किसी एकेडमी में या किसी भी जगह पे, तो बेस्ट जो चीज़ है वो यूट्यूब और आपका गूगल है। वहाँ से चीज़ें सीखें। सीखने के बाद तो गूगल ने भी आपकी फ्री सर्टिफिकेशन लॉन्च की हुई है। एग्जैक्टली। डिजिटल मतलब फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्री सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। अगर बच्चे यही करें अपनी आईटी के साथ या टेलीकॉम के साथ या सीएस के साथ, तो उनको एक बैच लग जाएगा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का और उसके ऊपर वो सर्विस देना शुरू कर दें। मैं तो मतलब खैर नंबर मैंने ज़्यादा बता दी, 10 से 15, आप 5 से 6 को भी फ्री सर्विस दें, अपना एक्सपीरियंस गेट करें और फिर देखें लोग आपको, फिर जब आपका सीवी उनके पास जाएगा तो ऑलरेडी लिस्ट में लगे होंगे जी आपने फलां ब्रांड के लिए काम किया हुआ है, तो इजीली आपको साथ ही वो कहेंगे जनाब आप आए हमारे पास, आप सेकंड टाइम हमें दे दें। देखिए ना, बेसिकली बात तो ये है कि आप एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाएं, यूजफुल बन जाएं किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए। अच्छा, बात हम करें डिजिटल मार्केटिंग की, हर जगह आजकल सोशल मीडिया पे भी हर जगह ये सर्टिफिकेशंस और इस तरह की, आप खुद भी माशाल्लाह डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताएं कि एग्जैक्टली ये इनके काम क्या होता है और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कौन होता है और क्या क्या उसके डोमेन्स हैं। ओह यस, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक वैलिड है और ना लोगों को नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि वो कुछ कोर्सेज करते हैं और डिजिटल मार्केटर बन जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं नेगेटिव बोल गया, बट क्या है कि जो एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है ना, तो सबसे पहले वो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऑफकोर्स किसी ना किसी प्रोडक्ट की होनी है या किसी न किसी कंपनी की होनी है या किसी ब्रांड की होनी है, तो उसको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है वो फिलॉसफी ऑफ डिज़ाइन। फिलॉसफी ऑफ डिज़ाइन अगर वो सीख जाता है तो वो पूरी की पूरी नंबर ऑफ कैंपेन डिज़ाइन कर सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर वो साथ साथ अपनी स्किल जो इम्प्रूव करेगा वो करेगा फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड गूगल। अगर ये ग्रिप्स बच्चे के पास आ जाती है या किसी भी ऐसा कोई जॉबियन है वो कहता है मैंने पार्ट टाइम में ये काम करना है, तो सबसे पहले वो फिलॉसफी ऑफ डिज़ाइन यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर भी बने, उसके साथ साथ एक अच्छा कंटेंट राइटर भी हो। अगर कंटेंट राइटर नहीं भी है, ठीक है, तो वो किसी ना किसी से आउटसोर्स कर ले कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर। और साथ साथ ये वाली स्किल लाजमी, ये जो डिज़ाइनिंग है एंड फेसबुक मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है और यूट्यूब मार्केटिंग है, अगर वो इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो हो सकता है अगर वो जॉब कर रहा है और उसके अच्छी पीआर बन चुकी है और उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, वो एक अपना अच्छा नेटवर्क बना सकता है। और अगर सपोज आपकी कंपनी है और आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट है और अगर मैंने या किसी और बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग आपकी प्रोडक्ट को बूम कर दिया, बूस्ट कर दिया, सेल उठ गई है, तो आप तो उसको जाने तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल ऐसे। ऑफ कोर्स ये है कि आप उसको साथ साथ रखेंगे और बल्कि औरों को भी बताएंगे, तो इसी तरह आपकी वर्थ बनती है बेसिकली। और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप स्पेसिफिक किसी एक कंपनी के लिए वो नहीं हो सकते कि जी इधर ही काम कर रहा। जो इस तरह के लोग हैं वो मैंने ये देखा कि 2 से 3 4 एज अ कंसल्टेंट, जैसे आप खुद एज अ कंसल्टेंट जो है बहुत से लोगों के साथ अटैच हैं, तो आपके पास एक तो लिमिट ज्यादा हो जाती है, आपको वे ऑफ अर्निंग आपके डिवाइड हो जाते हैं और आप जो है ना अच्छा उससे अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर फील्ड जिसमें आप स्पेसिफिक टू वन कंपनी या इस तरह से आप किसी एक बंदे के साथ अटैच होते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है और इसका जो एक अमली जो नमूना है वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। जाहिर है आप खुद माशाल्लाह बहुत सी कंपनीज को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। कोई हमें थोड़ा सा बताइएगा हमारी यूथ को कि जस्ट लाइक आप डिफरेंट कंपनीज को दे रहे हैं, उनमें से किसी टॉप रैंक कंपनीज के बारे में बताइएगा जिनको आप अभी तक आप सर्विसेज दे चुके हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो उस चीज़ से मोटिवेट होंगे, यार यस एक यंग सा लड़का ठीक है और वो इस लेवल की कंपनीज के साथ काम कर रहा है और उनके साथ इंगेज है। जो अपना मैंने करियर बताया ना, मुझे टोटल 16 साल हो गए हैं काम करते हुए ना, और इसमें वो आपका जो एजुकेशनल करियर है वो भी इंक्लूड है। यानी कि टोटल से मतलब वो तकरीबन आप देख लेना 8 6 7 मैं उसको इंक्लूड ही करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स वहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस गेट किया, लोगों से मिला।
अच्छा, जो मेरी ज़्यादातर कंसल्टेंसी लेते हैं वो रियल स्टेट का सेक्टर मुझसे ज़्यादा लेता है, और बाकी जो ई कॉमर्स है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, यूके यूएसए वगैरह के। तो दानियाल, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में फैशन ओवर ग्रुप, जिनकी बसेस भी हैं और उनकी सोसाइटीज़ भी हैं, तो उनको एज ए कंसल्टेंट मैं सर्विस दे रहा हूँ। और इसी तरह डीएचए में जो टॉप लेवल के रियल्टर्स हैं, जिसमें आप बोदला बिल्डर्स है, ठीक है, और उसके अलावा एसएस मार्केटिंग है और अलमनान बिल्डर्स हैं, ये एक बड़े अच्छे, और इसी तरह बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। जैसे बोदला बिल्डर्स में जो एक प्रोजेक्ट था, मरकज था उनका, तो मैंने उसको लीड किया। तो वेल नोन जो कंपनीज हैं, टेक्नो प्रॉपर्टीज़, ये बहुत अच्छा एक ग्रुप है, तो इनके लिए मैंने काम किया है। और इसमें भी है कि यहाँ पे सीखने का भी बहुत सारा मौका मिला है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो टॉप लेवल के हैं। तो जब उनके टॉप लेवल को मैंने फिर प्रॉपर वे में ही उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही उनको सारी चीज़ें शेयर करनी होती हैं। इसके पीछे एक मैक्सिमम आइडियाज़ की गेम होती है, फिर टीम होती है, उनसे काम कराना होता है, अपडेट करनी होती है। टफ जॉब नहीं है, बंदा अगर एंजॉय करके करे तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। बात तो यही है ना कि आप वो एग्जाम्पल, एक बंदा मुझे कोड कर रहा था कि नॉर्मली बचपन में जब हम क्रिकेट खेलते थे गलियों में, तो गर्मी अच्छी खासी, आपको पता है हमारे रीजन में तो वैसे बहुत मशहूर है गर्मी की वजह से, तो 2-3 घंटे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि इतने आप इंगेज होते थे अपनी गेम के अंदर कि आपको एहसास ही नहीं होता था कि इतना आपको पसीना आ रहा है और आप गर्मी में खड़े हैं। लेकिन नॉर्मली अगर कोई ऐसा काम है, जस्ट लाइक उसने एग्जांपल दी कि नॉर्मली होता है कि जी आपने मोटर को देखना है कि जब टैंक फुल हो जाए आपका पानी वाला, तो यार उसको आपने स्विच ऑफ कर देना है। तो वहाँ हार्डली 10 से 15 मिनट की ये सारी ये कहानी होती है। तो उसमें बंदे को ऐसा होता है कि यार पता नहीं कितने घंटे गुजर गए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता। जब तक आपका उस चीज में इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा तो आप तब तक उस चीज को, जैसे आपने कहा आप इंजॉय करते हैं, अब जो बंदा इस चीज को एंजॉय करता है वो दिन रात उसके बारे में सोच भी सकता है और वो थकता भी नहीं है। yes. लेकिन अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप विद इन अ सेकंड जो है ना, वो आपके लिए एक, आप उकता जाते हैं उस चीज से। आप एक जगह से उकताएंगे, फिर दूसरी जगह स्टार्ट करेंगे जीरो से, वहां से उकताएंगे, फिर तीसरी जगह करेंगे, तो जो मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। तो बेटर ये कि आप कोई भी अगर एक ब्रांड भी लें तो उसमें आप उसको जो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको शो कराएं, यस यू आर। और सेकेंडली दानियाल ये है कि हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत से पीछे नहीं हटना, और जब बंदा पैशन इसके अंदर ऐड कर ले तो यकीन करें आप इतना लव करते हैं काम को, आपकी सोच है जबरदस्त। नाजरीन, ऐसी बेहतरीन किस्म के सवालात का सिलसिला जारी रहेगा आज के हमारे मेहमान उस्मान महमूद साहब से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। नाजरीन, अपने मेहमान उस्मान महमूद साहब से कुछ लाइट किस्म के क्वेश्चंस का एक आगाज करते हैं। उस्मान भाई, फ्री टाइम में क्या हॉबीज हैं? क्या मौसीकी सुनना पसंद करते हैं, या कोई फिल्म देखना पसंद करते हैं, या नॉर्मली जो ड्रामा हमारे टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं वो भी देखते हैं? मैं एक्शन मूवीज देखता हूँ ज़्यादातर, उसकी जिसमें ऑपरेशंस होते हैं इंटेलिजेंस की। सही। ये मूवीज मुझे बहुत पसंद है, इसमें मिशन बेस्ड होती हैं ये, क्योंकि इसमें ना मार धाड़ वाली तो बहुत ज्यादा एक्शन है ना, जिसमें स्टडी से आपने पूरा मिशन कंप्लीट करना है, जैसे लाइक इटालियन जॉब प्रॉपर। तो ये इस तरह की ना टीम वर्क के ऊपर सारी मूवीज देखता हूँ जिसमें पूरी टीम वर्क हो, तो उसी टीम वर्क को मैं फिर अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। तो मैं मतलब बाकियों से भी यही कहूँगा कि अगर आप कोई मूवी, हर किसी का अपना टेस्ट है, लेकिन इस तरह की भी मूवीज देखें जिसमें टीम वर्क हो रहा हो। इससे ना आपकी अपनी बड़ी ग्रूमिंग होती है, आप अपने बड़े सेल्फ मेड से फील करते हैं यार वेरी नाइस, यार वाओ फैक्टर आ जाता है आपके अंदर। सही। तो लास्ट मूवी कौन सी देखी उस्मान भाई? लास्ट मूवी अभी एनिमल देखी है। आजकल वो अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैंने काफी अरसे बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी दौर में तो हम मतलब जो मूवी आ रही है एज इट इज फौरन दूसरे दिन तीसरे दिन हमने देखी, बड़े अरसे बाद मैंने वो मूवी देखी, बड़े अरसे बाद वो मूवी देखी है। अच्छा, कोई ऐसी कोई एक बात जो इसने आपके दिल को टच किया हो, किसी कोई हदीस हो, कोई आयत हो, या किसी कोई कोटेशन किसी पर्सनैलिटी की या किसी भी बंदे की, जिसने मतलब जो एक होती है ना कि यार इसको सुनने के बाद तो भाई जिंदगी बदल गई, मैंने इसको बड़ा जो है ना क्लोजली इसको फॉलो किया, कोई ऐसी बात हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए आप? अच्छा, इसमें ना मैं दो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। पहली वो बात जो अभी आपने पूछी है
मुझे जो बात है ना वो मेरी मदर की याद है। मेरी मदर, हम पंजाबी जो हैं, तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि उस्मान कभी भी ना अकड़ना नहीं है, अकड़िया तो सफ़ेदा भी होता है, सफ़ेदे के ऊपर फल नहीं लगता ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आप आजिज रहें। अब आजिज कौन से दरख्त होते हैं जिसपे फल लगा होता है? बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। लाइक आप सेब, माल्टा, मैंगो, ये मतलब आम के फिर दरख्त, फल लगेगा तो वो आजिज, झुका हुआ आएगा उसमें। हाँ वो आजिज रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि आप आजिज रहें, ठीक है, अकड़े ना, यानी कि ईगो लेवल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अब जब अगर आप आजिज हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि आप हर किसी के लिए हेल्पफुल रहते हैं, हेल्प करें। और दुनिया में हम आए हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ये क्या एटीट्यूड रखना, मतलब इस रंग नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ कि सक्सेसफुल पर्सन होता है वो कौन होता है। जी। तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं चलें आपसे भी कर लेता हूँ, ऐसे ही बताएं कि आपके माइंड में 2 से 3 पॉइंट्स होंगे, सक्सेसफुल आदमी कौन होता है। देखें, सक्सेसफुल आदमी, एक तो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट है। कोई बंदा प्राडो लेके वो कहता है मैं सक्सेसफुल हूँ, कोई बंदा कहता है बेशक मेरे पास मेहरान है बट आई एम हैप्पी, मेरी जो चीजें हैं। तो ये हर बंदे के लिए अलग है। मेरे लिए जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया मेरी यूनिवर्सिटी यूटी टेक्सला से मेरी ग्रेजुएशन है, तो 4 साल घर से बाहर रहने के बाद तो जब मैंने इस चीज़ को एनालिसिस किया कि यार देखें, आप अगर बाहर हैं, आपके पेरेंट्स जो है ना वो घर में हैं, तो मेरे लिए कामयाबी की ये डेफिनेशन थी कि मैंने तहैया कर लिया था कि मैंने मुल्क जो अपना हमारा सिटी है वहाँ बेस हो के जो भी करना है, मैंने वहाँ जो भी अपनी कैपेसिटी में मैं कर सका मैं वो करूँगा, ताकि मेरी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे पेरेंट्स। उसके बाद और अल्लाह का शुक्र है और माँ बाप की दुआएं कि मैं उस चीज़ में कामयाब हुआ, और दिस इज व्हाट मेक सेंस के ये है ना, मैं एक सक्सेसफुल बंदा हूँ। माशाल्लाह, ऑफ कोर्स पेरेंट्स की दुआएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी साथ लेते हैं। एक मैं स्क्रीन के ऊपर ये बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, टोटल नंबर होते हैं 26। यस। ठीक है, तो मैं सबके लिए एक पैगाम है, बड़ी अच्छी सी एक्सरसाइज है कि आप लोगों ने करना क्या है कि A to Z लिखा, A B C और Z तक, और नीचे उसकी नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, जो भी नंबर, A के नीचे 1 आ रहा है, B के नीचे 2 आ रहा है, C के नीचे 3 आ रहा है, सो ऑन, Z के नीचे 26 आ रहा है। अब आपने लिखना क्या है कि आपने एक जगह पे लिखना है स्किल, SKILL, स्किल। फिर नीचे लिखना है आपने नॉलेज, फिर आपने लिखना है हार्ड वर्क। ठीक है, स्किल के जो स्पेल हैं और स्किल के स्पेल के नीचे जो भी नंबर आ रहा है, एस का कोई ना कोई नंबर होगा, के का कोई ना कोई नंबर होगा, आई का और उसका, अगर आप इसके स्किल के नंबर को सम करते हैं तो कोई ना कोई एक आंसर आएगा। आई थिंक 82 ये समथिंग आता है। इसी तरह अगर आप नॉलेज लिखना है, नॉलेज के नीचे भी वो सारे नंबर को सम करना है, और इसी तरह आपने हार्ड वर्क उसके नीचे भी सम करना है। किसी का 82 आएगा, किसी का 92 आएगा और किसी का 96 आएगा, बट ये 100% कौन है? अब आपने एक वर्ड लिखना है 100% के नीचे, मतलब 100% कौन सा पर्सन है जो कि सक्सेसफुल है। आपने एक वर्ड लिखना है एटीट्यूड, एटीट्यूड लिखें और उसके नीचे सम करें उसके लेटर को, और वो इक्वल टू 100। अगर आपका एटीट्यूड है, और एटीट्यूड मैंने अभी पहले बात की है कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, आजिज़ होना चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड है अपने काम में, यकीन करें अब 100% है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, इवन कि मैं खुद भी, मैं कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, मैं बहुत सारे अपने सीनियर से, अपने उस्तादों से चीज़ें सीखता हूँ, लर्निंग में हमेशा करता हूँ। तो कहने का मकसद है कि अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो आप हर फील्ड में कामयाब होंगे। आपको बोलने का तरीका आता होगा, आपको ग्रिप होगी अपने आप पे। आप देखें, स्किल है, नॉलेज है, हार्ड वर्क, ये तीनों है ना चीज़ें, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये जब आपको एटीट्यूड होगा, तीनों चीज़ें ऑलरेडी आपके पास होंगी, जबरदस्त। और जब ये एटीट्यूड आ गया और उसको सम करें, इज इक्वल टू 100। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आज जो है ना ये बात सीखने को मिली उस्मान साहब से कि एटीट्यूड। अच्छा, नॉर्मली हम लोग एटीट्यूड से ना उसको नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं, यार इस बंदे में बड़ा एटीट्यूड है, जबकि एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, बड़ी जबरदस्त बात। अच्छा उस्मान साहब, अभी बात हो रही थी टिकटॉक के हवाले से, तो आप एज अ वीडियो टिकटॉक के साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो इसके हवाले से बताएगा कि ये क्या है और किस तरीके से आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया और आप इस पोजीशन तक पहुंचे। जी, टिकटॉक जो है ना, टिकटॉक एड एजेंसी अकाउंट, ये मैं और मेरा भाई कर रहे हैं। ठीक है, मेरे भाई भी एड एक्सपर्ट हैं,
और माशाल्लाह उनका बहुत, वो भी SIT उन्होंने किया है और माशाल्लाह हम दोनों मिलके, दोनों भाई मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं। तो ये जो टिकटॉक वाला सीन है ये मैं और मेरा भाई दोनों करते हैं। अब इसमें करते क्या हैं कि ये जो पहले टिकटॉक लोग यूज करते हैं पाकिस्तान, अभी भी कुछ लोग हैं उसको जस्ट एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं। बट टिकटॉक को अगर ये थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड सर्च करें तो टिकटॉक अब इतना बिजनेस के अंदर इन हो चुका है। टिकटॉक एजेंसी अकाउंट पाकिस्तान में है, लोग देते हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सपोज अगर आपका टिकटॉक का अकाउंट है और आप कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर स्पॉन्सर ऐड चलाना है, तो जब तक आपका एजेंसी अकाउंट नहीं होगा तब तक स्पॉन्सर ऐड नहीं चला सकते। अच्छा, अब देखेंगे ट्रैफिक। अब टिकटॉक पे मैक्सिमम ट्रैफिक है, इसी तरह फेसबुक पे भी ट्रैफिक है, इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी ट्रैफिक है, इस तरह यूट्यूब पे भी ट्रैफिक है। लेकिन ये किस किस वेरिएंट के अंदर है? शॉर्ट्स। यूट्यूब में शॉर्ट्स आ गए हैं, फेसबुक में रील आ गई हैं और टिकटॉक में भी रील है। हर किसी ने अपना अपना एक नाम दिया हुआ है, लेकिन क्या को है तो सारी की सारी मोबाइल फॉर्मेट पे ना। अब ये फेसबुक ने क्यों लॉन्च कर दीजिए ये अपना रील वाला फॉर्मेट? क्योंकि ट्रैफिक टिकटॉक पे चली गई थी मैक्सिमम। और अब क्या है कि दोनों का आपस में इतना ज्यादा कंपटीशन, इस तरह यूट्यूब भी पीछे नहीं हटना चाह रहा, यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाल दिए हैं। तो ये हर प्लेटफॉर्म ने अपने ये शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो फॉर्मेट निकाला है। तो जो टिकटॉक पे अब ट्रैफिक भी ज्यादा है, जब ऑफ कोर्स अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो टिकटॉक ने मॉडल मुतारिफ किया कि जनाब आप अपनी स्पॉन्सर ऐड चला के बिजनेस को गेट कर सकते हैं। ट्रैफिक ही है ना उसके। बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो लोग लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, लोकल ई कॉमर्स में जैसे कोई भी आपका ऑनलाइन स्टोर है, हम उसको फैच करवाते हैं टिकटॉक एजेंसी अकाउंट के साथ। और वो कहते हैं हमें जी सेल्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं टिकटॉक एक तो एजेंसी अकाउंट देते हैं, वो कहते हैं हमने इसको खुद रन करना है, खुद रन करें। हमसे टिकटॉक अकाउंट लोग ले रहे हैं, एजेंसी अकाउंट, स्पॉन्सर ऐड चलाते हैं। लेकिन लोग कुछ कहते हैं कि जनाब आप ही हमारा स्टोर बनाएं, आप ही हमें एजेंसी अकाउंट इंस्टॉल करके दें और आप ही अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक हमारी सेल्स बढ़ाएं। तो हम विन कहाँ करते हैं? जब हम उनकी सेल्स के ऊपर काम करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये पहले जो एज ए कंसल्टेंट, जैसे आपने मुझे इंट्रोडक्शन मेरा करवाया है, तो कंसल्टेंट काम यही है कि जितने भी क्लाइंट है उनको उनके लिहाज से प्रॉफिट में लेके जाना। तो हम लोग वही काम करते हैं, चाहे वो टिकटॉक से हम नई सर्विस लें, चाहे लिंक्डइन से लें, चाहे यूट्यूब से लें, चाहे गूगल एड से लें, और चाहे फेसबुक से लें, इवन के चाहे स्नैपचैट से लें। स्नैपचैट के ऊपर भी एजेंसी अकाउंट होता है। तो हम लोगों का जो टाइम स्पेंड हुआ है वो इसी के ऊपर हुआ है कि जनाब हम एजेंसी अकाउंट के थ्रू सेल्स लेके आते हैं उनके ई कॉमर्स के ऊपर। सही, जबरदस्त। मतलब कि देखिए ना, जैसे आपने लास्ट बात की कि हम उसकी मार्केटिंग करके देन उसकी सेल्स बढ़ा रहे हैं, और जब आप उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, वो वाला स्टेप आप अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आप एक परमानेंट पार्ट बन जाते हैं उस फर्म के, उस कंपनी के। तो उसके बाद वो जाहिर है वो चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं हिला सकते। और अगर आप इसी तरीके से 4-5 बड़ी कंपनीज के साथ अटैच हो जाएं तो यू कैन अर्न अ लॉट। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि नेक नीति से काम बंदा करता रहे। ठीक है। पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, आपके काम के अंदर। जब तक पैशनेट आप नहीं हैं तो आप फिर वही जॉब कर रहे हैं और फिर जॉब करने के बाद घर जाके सो रहे हैं। पैशनेट जो बंदा होता है ना, वही बात है कि अगर आपके अंदर एटीट्यूड है पॉजिटिव तो आप 100% हैं। सही, ज़बरदस्त। अच्छा उस्मान साहब, लास्ट में हमारे यूथ के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए एक मैसेज आप दें ताकि देन वी विल कंक्लूड दिस प्रोग्राम। ओके दानियल, इसमें यह है कि जितनी भी हमारी यंग यूथ है और जो मैक्सिमम किसी भी फील्ड में, ज़रूरी नहीं कि IT, चाहे वो उर्दू डिपार्टमेंट में है, चाहे वो सराइकी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करें कि डिजिटल अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स बनाएं और उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आएं। ठीक है, ट्रैफिक लगाना डजंट मैटर, कंटेंट अच्छा क्रिएट करें, किसी भी टॉपिक पे कर लें। अगर कोई मेडिकल वाला बच्चा है तो मेडिकल का कर ले, कोई बिजनेस का बच्चा है वो बिजनेस के ऊपर कर ले। लोग सुनते हैं जनाब, लोग कहते हैं ना नहीं ये कौन सुनता है, सुनते हैं लोग। जब उनका अपना प्रोफेशनल अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये सारे के सारे प्रोफेशनल अकाउंट मैच्योर हो जाएंगे तो लोग इनसे कॉन्टेक्ट करना शुरू कर देंगे। कॉन्टेक्ट किस चीज़ का करेंगे? जनाब आप हमारी चीज़ को सेल करें अपने प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून कर दिया कि अकाउंट प्रोफेशनल बनाएं और फिर देखें आप सेल भी उठाएंगे और घर बैठे काम करें। ड्यूरिंग स्टडी आप लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ वो स्वैपिंग करने की बजाय ना फेसबुक पे रील देख रहे हैं फारिग टाइम में, या खुद बना लो, किसी अच्छे टॉपिक पे बना लो और वो मोनेटाइज भी हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये टिकटॉक की मोनेटाइजेशन के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएंगे, क्या टिकटॉक पाकिस्तान में मोनेटाइज हो रहा है या फिर इसका क्या तरीकाकार है? अभी पाकिस्तान में नहीं आया,
हाँ, उसमें ऐड जैसे अकाउंट तो चल ही रहा है जो लोग बिजनेस के ऊपर जा रहे हैं, तो ये यूएसए में है, और इसमें यूएसए के अंदर तो इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आ चुके हैं बिजनेस करने के टिकटॉक के, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी तेज़ी से चीज़ें जा रही हैं, और पाकिस्तान भी डिजिटली ग्रो कर रहा है। और इवन कि मुल्तान की अगर बात करूं तो आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू, जो जितने भी हमारे उस्ताद मोहतरम हैं वो मुल्तान के हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जिसमें तनवीर नाडला है, असबर अली है, आमिर इकबाल भाई हैं, वकास अहमद है, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में स्पेंड कर रहे हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं। मतलब ये सारे गुरुज मुल्तान के हैं। यस। तो देखें मुल्तान तो बड़ा टॉप पे है। जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा प्रोग्राम और उस्मान साहब की बातें आपको बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होंगी, और ऐसे बच्चे जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ी मुफीद साबित होंगी। मज़ीद इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट गेस्ट के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।